सवाल यह है कि मूर्ति उनकी ये पहली मूर्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो कहीं पब्लिक प्लेस में लगी है। इससे पहले उनकी दो मूर्तियां हिसार में लगी है, वो एक ही जमीन पर लगी, खरीदी पर लगी है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये विशेष बात यही है कि पब्लिक प्लेस में पहले उनकी मूर्ति है। इसके अलावा चौथी मूर्ति जाट काले के अंदर बनी हुई है, जो छोटराम, छाजूराम, माथुराम और चौधरी बलदेव सिंह जी, उनका भी अनावरण होना है कुछ देर के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी बात से है कि इसको हमने ऐसी जगह लगाया है जो सबके साथ जगह जगह है। दूसरी बात, चौधरी छाजूराम की मूर्ति को लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि चौधरी छाजूराम ने भिवानी के लिए बहुत काम किए। मैंने खुद अपनी आंखों से चौधरी छाजूराम के बनाया अस्पताल लेडी हेली हॉस्पिटल देखा, और वो देखते देखते हमारे सामने 1972 में गिराया गया, और उसके बाद उस जमीन पर सरकार ने कब्जा किया। इस बारे में जब ये अस्पताल बनने के बाद आज से 5-6 साल पहले हम मैडम किरण से मिले कि मैडम इस अस्पताल का नाम चौधरी छाजूराम के नाम से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले उनका अस्पताल था और लोगों ने उस पर कब्जा करते करते उसका नाम अपने आप सपरा हॉस्पिटल बदली कर दिया था। जो डॉक्टरनी थी वो सपरा थी, और उसी के नाम से लोग कहने लगे वो अपना आप चला रही थी। तो मैडम कहती है कि अब कैबिनेट ने पास कर दिया है, अभी नाम बदल ही हो सकता है। हालांकि उस टाइम का नामकरण नहीं हुआ था हॉस्पिटल का। चलो ठीक है, हमने फिर और प्रयास किए, जो धर्मगिरी से मिले, लेकिन हमारे सब प्रयास वो बेकार गए, और हमारे सच्चे प्रयास जो है मैडम सेवादेव ढिल्लो से शुरू हुए। उसके बाद सरकार से हमने परमिशन ली और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनसे एनओसी लिया, और इस कार्रवाई में करीब 4 साल लग गए। बात यह है कि चौधरी छाजूराम के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। लोग नहीं जानते कि छाजूराम नहीं होते तो छोटूराम नहीं होते, क्योंकि अफे के बाद पर रहने वाले उनको चौधरी छाजूराम थे, और यदि छोटूराम नहीं होते तो आज किसानों के पास जमीन नहीं होती। और दूसरी तरफ देखिए, वो इतने बहादुर थे कि जब सांडर्स को मारा भगत सिंह ने, सुखदेव ने, तो वो सीधे दाढ़ी मुछवा के, जो टोपी आप देखते हो भगत सिंह की जो पहनता है, वो इसलिए पहनी गई थी भेष बदल के चौधरी छाजूराम के घर जाने के लिए, और वो वहां गए और 2.5 महीना रहे, बाकी 1 हफ्ते बाद चले गए वहां से। और जो असेंबली के अंदर बम फेंका गया उसकी योजना भगत सिंह ने वही बनाई थी। आज हमारा पड़ोसी भाई कोई मर्डर करके आ जाए, हम घर में उसको अलाउ नहीं करेंगे। अंग्रेज हुआ टाइम, व्यापारी आदमी, और उसके बाद में उसने ये बहादुरी करी, और ये बहुत बड़ा उनका योगदान था देश की आजादी के अंदर। दूसरा, उस टाइम 3 फ्रंट से लड़ने वाले, एक गांधी का था जो नॉन वायलेंट था, एक भगत सिंह का था और एक सुभाष का था। जब सुभाष चंद्र बोस अमीर आदमी नहीं थे भाई, वो कटक के रहने वाले थे, पिछड़ी जाति समझ रखते थे, सुभाष बोस पैसे वाला आदमी नहीं था ज्यादा। जब हमने जर्मनी के लिए गए हैं, जापान पहुंचे हैं, उससे पहले उन्हें 5,000 रुपए, रिकॉर्ड में दर्ज है, 5,000 रुपए चौधरी छाजूराम से लिए थे, और वो वहां पर जाके आइए ने बनी और डंका बजाया। ये एक लाख फ्रंट था, उसके पीछे भी चौधरी छाजूराम का। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप स्वयं जाट समझ रखते थे, जाट जाति से उनकी अपनी रियासत थी, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उसको किसी ने कोई सहयोग की जरूरत नहीं थी, सारी स्टेट चली गई, सब कुछ रहेगा उनका। वो ये फ्रंट था जो उड़वाई गई जा रही थी। इसका ये गांधी जी, कांग्रेस का मोतीलाल नेहरू से लेकर के उस टाइम में जितने नेता थे, ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने चौधरी छाजूराम से चंदा नहीं लिया हो। दिक्कत क्या हुई है कि इनके आगे कोई बात चली नहीं। चौधरी छोटूराम की कुर्सी लगी मुसल में, 8 रिसर्च हो चुकी है, 8 उनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है छोटूराम के ऊपर, लेकिन क्या छाजूराम को भुला दिया हम लोगों ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कहीं से कोई अध्याय उठा के देख लीजिए, उसकी जड़ में चौधरी छाजूराम बैठे मिलेंगे। जो भी हुआ
चाहे देश का आजादी का आंदोलन था, चाहे जाट किसानों का आंदोलन था या किसानों का आंदोलन था, सारा उनका ऐतिहासिक है, लेकिन उनको भुलाया गया। लोग कहते हैं, कहना अच्छा लगता है और ये सच्चाई भी है। ये जो महापुरुष होते हैं वो सब जातियों के लिए काम करते हैं, हो सक नहीं, ये सच्चाई है। जब चौधरी छाजूराम ने काम किया यहाँ भिवानी के अंदर कोई जाट नहीं था, आपको जान के हैरानी होगी, बासिंदा तो नौकरी करता था घासीराम साहब जैसे वाले बात। किसके लिए काम किया उन्होंने? भिवानी के लोगों के लिए काम किया। अस्पताल, गौशाला, धर्मशाला, 3 लाख रुपए दिए, कुएं बावड़ियां बनवाई। किसके लिए बनवाई? उनका पानी मेरे गांव मारदास में नहीं गया, धरनाम तो नहीं गया, लेकिन उन लोगों ने, भिवानी के लोगों ने इस महापुरुष का कभी याद नहीं किया। न जन्मदिन था, चाहे मरणदिन था, कभी याद नहीं किया। तो इसलिए भाइयों ये बात बड़ी अच्छी लगती है और सच्ची भी है कि महापुरुष सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन याद रखना इस देश में हर जाति अपने जो है महापुरुष को याद करते ही पाती, कोई नहीं करता। कभी जाटों ने कभी वाल्मीकि जन्मदिन मनाई है, कभी जाटों ने परशुराम की मनाई है, कभी ब्राह्मणों ने महाराजा सूर्यमल की मनाई, छोटराम की मनाई, छाजूराम को तो घर भूल ही गए थे। अब जो करते हैं ये नेता लोग, राजनीतिक पार्टियां, वो तो इसलिए करते हैं भाई वोट कहां बन सकती हैं, इसलिए उनका बना लेते हैं। बाकी किसी महापुरुष की दूसरों ने कभी नहीं मनाई, उनकी जातियां मनाती हैं। महाराणा प्रताप किसने मनाई थी? देश के लिए लड़े थे, वो खाली राजपूतों लिए नहीं लड़े, राजपूतों मनाई। तो इसलिए हमको होश मानना पड़ेगा। और जब कौम की बात आती है, जब इस प्रकार की बात आती है, तो मैं नेता हमारे पीछे बैठे, मैं उनसे बेनती करता हूं, जब ऐसा मौका है थोड़ी देर के लिए पार्टी को भूल जाए, प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी को भूल जाए जब कौम की बात आए। बाकी आप अपनी राजनीति को जो भी करते हैं सब करें, आपको करना चाहिए, हम हक है। तो ये महापुरुष था जिसको हम बुलाया, हम जिम्मेवार हैं इसके लिए और कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। अभी आगे भी मैं आप बताऊंगा, मैं आपसे सहयोग करूंगा, मैं मांगूंगा। भिवानी में जाके देखना, गौशाला मार्केट में आज भी एक गेट वहां पर शेष है, जिस पर चौधरी छाजूराम और उनका बड़ा बेटा सज्जन कुमार, उसका नाम अंकित है, क्योंकि बड़ा बेटा उनका जवानी में गुजर गया था, तो उनका वहां पर नाम लिखा था। वैसे भी उनसे बहुत प्यार करता हूं, बड़े बेटे से चौधरी छाजूराम। उस मार्केट का नाम हम पहले प्रयास करेंगे, बेनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लिखित में प्रार्थना करेंगे गौशाला मार्केट कमेटी से, इस कमेटी का नाम, इस मार्केट का नाम चौधरी छाजूराम के नाम से होना चाहिए। क्यों भाई, सही है कि नहीं? सही है तो भाई मेरा समर्थन दो। तो एक दिन बुलाऊंगा, उस दिन आज ये हुआ। दूसरा, हिसार में कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटी बननी है, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम छाजूराम के नाम से होना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं, पीछे गई, जिन अच्छा किया बुरा किया बोलने से कोई फायदा नहीं है। अभी हम करेंगे कि जम्मेश्वर, आ जाओ आ जाओ, जरा साइड में हो जाओ, बस जाते हैं यहाँ लाठी ने काम बढ़ेगा, ये गारंटी है। प्रेमनगर से आई है। ये भाई जाते हैं आई, मैं तो ऐसे बोलता हूँ हमेशा, और हम इनका जो है स्वागत करते हैं। और भाई हेड बेटी किताबों हमारे तो जो भी रहने वाली है मित्र दर्जा रखी है। तो भाई आपने जो है मेरी बात का समर्थन किया, मैं धन्यवाद देता हूं। और जिस दिन बुलाऊं आज ही 15-20-30 आदमी कमेटी वालों से वहां जाके मिलेंगे, और उम्मीद है कि बात हमारी सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी तो हम फिर बाद में बात करेंगे। इसके आगे
इसके आगे जन्मेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, वहां पर चौधरी छाजूराम की कुर्सी चेयर होनी चाहिए, जहां उनकी जीवनी के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर अब बात क्या होगी, जातनी मोटी होने लगी काम रहे हैं, बहुत ही घास जाना और कुछ नहीं। कुर्सी ना आता, कुर्सी ना बैठा था कोई रहा, किताबों रहना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जन्मेश्वर विश्वविद्यालय है उसके अंदर वहां एक कुर्सी छोटे छाजूराम की लगनी चाहिए, और वो लगने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटे राम की लग चुकी है, थोड़ी माथुराम की लग चुकी है एमडीएम, और उनकी मूर्तियों में लग चुकी है। वो कुर्सी का मतलब यह है कि उनकी जीवनी के ऊपर जो है ना शोध हो उसके ऊपर। ये शोध होगा जब ये सारी बात लेकर के आऊं जो मैं बता रहा हूं। ये जो है तो छाजूराम कितने महान देशभक्त थे, तो इसलिए उसके लिए हमने एक ही बार, मुझे उम्मीद है सीएम साहब मानेंगे हमारी बात, यहां मिले थे मूर्ति के बारे में जब भी बड़ी प्रेम से बोला था भाई जरूर लगवाओ, बहुत महान पुरुष थे। और उसके बाद शायद उनको दिमाग आई और सबकी कार्रवाई उसके बाद से हुई। तो सीएम साहब से मिलेंगे, 500 आदमी मेरा साथ देना, हम चलेंगे और बोलेंगे जी वहां कुर्सी लगवा दे। वहां एक चीज हो सकती है, मैं जानता हूं, कोई कह देगा भाई भजनलाल की होनी चाहिए कुर्सी, भाई भजनलाल की लगा दो, हमको एतराज नहीं भाई, हमको कोई एतराज नहीं, भजनलाल की कुर्सी लग जाए, लेकिन तो छाजूराम की कुर्सी जन्मेश्वर विश्वविद्यालय में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जिंदगी पर शोध होने बाकी है। तो ये था आगे का हमारा कार्यक्रम। इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, और आगे बात यह है कि इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए चौधरी हुक्म सिंह जी उसको बुलाया। ये भी प्रश्न है, बिहारी पूछा मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, चौधरी हुक्म सिंह जी 3 बार लगातार तहसीलदार जी से मिले रहे, उसके बाद मंत्री रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे। इनके जिंदगी में इनके ऊपर आज तक कोई भी आरोप नहीं है। जिस प्रकार धन्यवाद सर लिख दिया पक्का। अभी जैसे तो साहब बता रहे थे कि बिरला जी इनके जो है नौकर थे, किराएदार थे। हम जब किसी को दूसरे को बताए बात का यकीन नहीं करते लोग। देखो ये हालात पैदा हुए और ये सच्ची बात है, ये उनके वहां पूरा प्रोफाइल में है, चीजें दर्ज है, कंप्यूटर में मिल जाएंगे, आप देख लेना। और ध्यान देना, दिल्ली में एक बिरला मार्ग न सॉरी मंदिर मार्ग आप जानते होंगे सभी, उस पर बिरला मंदिर है बोलते हैं। अरे मंदिर हनुमान का होता है, कृष्ण का है, राम का है, तो अच्छा बिरला जी देवता हो गए, बिरला मंदिर देवता हो गए ने। तो जिनके जो उनके किराएदार थे ट्रेन से, तो वो क्या हुए, देवताओं के देवता। तो छाजूराम जी देवताओं के देवता भी थे, ये आपके सामने प्रमाण है। तो आप किसी का लाइन में पकड़िए, देखिए ये बात खत्म होने वाली नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बोला कि इनके जीवन पर शोध होना बहुत न्याय जरूरी है, और हम करवाएंगे, हमको विश्वास है। सीएम साहब मिलेंगे, चेयर लगवाएंगे, लड़के तैयार है काम करने के लिए, बहुत है और करेंगे। तो आज